नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं योगा फॉर रनर्स। योग ये जो है रनर्स के लिए काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि इससे आपके जो सोर मसल्स होते हैं, जो स्टिफनेस होती है मसल्स में, वो उनसे हम रिलीव पा सकते हैं कुछ सिंपल बेसिक आसनों के द्वारा। योग को जो है वो रनर्स के लिए परफेक्ट रिकवरी एक्टिविटी माना जाता है। इसे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आपको किसी भी तरीके की जॉइंट इंजरी हो या मसल स्पाज्म हो, तब उस पेन के दौरान आपको योग आसनों का अभ्यास नहीं करना है। जब आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाओ, पूरी तरीके से फिजिकली फिट हो, तभी आपको आसनों का अभ्यास करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जो है त्रिकोणासन। हम त्रिकोणासन के अलग अलग तरीके के 3 वेरिएशंस इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला वेरिएशन, दोनों पैरों को इस प्रकार से 2 से 3 फीट की दूरी में फैलाना है। राइट फुट को राइट साइड टर्न करना है। केवल राइट लेग ही टर्न होगा। शरीर जो रहेगा, जो ट्रंक रहेगी, वो सामने की ओर फेस करते हुए रहेगी। शोल्डर्स को इस प्रकार से, आर्म्स को शोल्डर लाइन में उठाना है। सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़ते हुए लैटरल स्ट्रेच करना है। ध्यान रहे, जब भी हमें लैटरल स्ट्रेच करना है, हमें साइड से बेंड करना है और ना कि आगे की ओर झुकना है। तो जितना कंफर्टेबली आप इस प्रकार से आगे ना झुकते हुए साइड से बेंड कर पाए, उतना बेंड करते जाए। घुटनों को सीधा रखें। अगर हो सके तो राइट हैंड को राइट फुट पे रखना है या उसके आगे ज़मीन पे रखने का प्रयास करें। 15 to 20 सेकंड्स के लिए त्रिकोणासन की स्थिति को बनाए रखेंगे। धीरे से सांस अंदर लेते हुए ऊपर आए। राइट फुट को सामने की दिशा में टर्न करें और लेफ्ट की दिशा से त्रिकोणासन को दोहराएंगे। धीरे से सांस अंदर लेते हुए ऊपर आए और हाथों को रिलीज कर दे। दोनों पैरों में अंतर उतना ही रखना है। अब फिर से राइट फुट को राइट साइड टर्न करेंगे। अब हम करेंगे परिवर्तित त्रिकोणासन, जिसमें हमें टर्न करना है बॉडी को और फिर इस प्रकार से फॉरवर्ड बेंड करते हुए लेफ्ट हैंड को राइट लेग के पास रखेंगे और राइट हैंड ऊपर की तरफ सीधा होगा। 15 to 20 सेकंड्स के लिए इस स्थिति को बनाए रखें। धीरे से सांस अंदर लेते हुए ऊपर आना है और दूसरी तरफ से परिवर्तित त्रिकोणासन की स्थिति को रिपीट करेंगे। धीरे से सांस अंदर लेते हुए ऊपर आए और हाथों को रिलीज कर दे। अगला वेरिएशन करने के लिए हमें फिर से राइट साइड से शुरू करना है। राइट फुट को और ट्रंक को, यानी कि शरीर को, राइट साइड टर्न करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड में फॉरवर्ड बेंड करना है। या तो आपके फिंगर टिप्स को ज़मीन से टच करने का प्रयास करें या पूरे पाम को। हो सके तो फोरहेड को राइट लेग से टच करने का प्रयास करें। अगर पॉसिबल ना हो तो जिस भी स्थिति तक आप फॉरवर्ड बेंड कर पाओ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार उस स्थिति में बने रहे। सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आए। राइट फुट को सामने की ओर टर्न करें और लेफ्ट साइड से सेम आसन को दोहराएंगे।
धीरे से सांस अंदर लेते हुए ऊपर आए और आसन स्थिति को रिलीज करें। दोनों पैरों को मिला लेंगे और उसके बाद हम सिंपल लेग स्ट्रेच करेंगे। उसमें लेग बैलेंसिंग भी है, जिसे करने के लिए हम राइट लेग से शुरू करेंगे। पूरा बॉडी वेट लेफ्ट लेग पे शिफ्ट करना है। राइट लेग को नी से बेंड करते हुए ऊपर उठाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए राइट लेग को होल्ड करें और राइट थाई अपने एब्डोमेन के पास, शरीर के पास लेकर आने का प्रयास करें। अगर ये स्थिति आपको मुश्किल लगती है तो आप इसे इजी वेरिएशन से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से केवल थाई को पकड़ते हुए इस पोस्चर को होल्ड करना है। अगर ये पोस्चर आप आसानी से कर पाते हैं तो शिन को पकड़ते हुए पैर को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के पास लेकर आए। सामने एक बिंदु पर फोकस करें, बैलेंस मेंटेन करने का प्रयास करें। फिर धीरे से राइट लेग को रिलीज़ करना है। लेफ्ट लेग से सेम स्थिति को रिपीट करेंगे। राइट लेग स्ट्रेट रहेगा घुटने से, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप किसी चेयर या फिर वॉल का सहारा ले सकते हैं। स्थिरता के साथ और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन स्थिति को बनाए रखें। किसी भी तरीके की झटके नहीं देने हैं, जर्क्स नहीं देने हैं। हर एक स्टेप को आराम से करें, स्लोली करें। While releasing the pose, slowly लेफ्ट लेग को रिलीज़ करें और रिलैक्स करें। इसी प्रकार से राइट लेग को अब फोल्ड करते हुए हील को बटक के पास लेकर आएंगे। दोनों नीज एक लाइन में ही रहेंगे। 15 to 20 सेकेंड्स के लिए इस पोस्चर को भी बनाए रखें। धीरे से राइट लेग को रिलीज करना है और लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट हील बटक के पास लेकर आए। स्लोली लेफ्ट लेग को रिलीज करेंगे और हमारा अगला आसन है श्वानासन, डाउनवर्ड डॉग पोस्चर, जिसे करने के लिए सबसे पहले हम टेबल टॉप पोस्चर में आएंगे। फिर इस स्थिति से दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप रखना है और नीज को स्ट्रेट करते हुए हील्स को ज़मीन पे टच करने का प्रयास करें। अगर शुरुआत में आपके लेग्स में ज़्यादा स्टिफनेस हो और आप नीज को ना स्ट्रेट कर पाए तो नीज को बेंट रखना है इस प्रकार से और चिन को ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट के करीब लेकर आए। धीरे धीरे नीज को स्ट्रेट करने का प्रयास करें और श्वानासन की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए बने रहे। अब नीज को धीरे से बेंड करना है। फिर से ज़मीन पे रखते हुए टेबल टॉप पोस्चर में आ जाएंगे और वज्रासन में बैठते हुए फॉरवर्ड स्ट्रेच। सांस अंदर लेते हुए इस स्थिति को रिलीज करना है और फिर से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। दोस्तों अगला आसन हम करेंगे मलासन, जिसे गार्लैंड पोज भी कहते हैं।
जिसे करने के लिए दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप रखना है। हाथों को सामने की दिशा में सीधा करें और सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे बैठे। पैरों को कंफर्टेबली स्प्रेड करना है, बैक स्ट्रेट। सामने की ओर एक बिंदु पर नज़रों को केंद्रित करें। हील्स को ऊपर नहीं उठाना है। अगर आपको बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत आती हो तो फिंगर टिप्स को आगे की तरफ टच करेंगे ज़मीन के ऊपर और बैलेंस को मेंटेन करेंगे। 20 to 30 सेकेंड्स के लिए इस आसन स्थिति को बनाए रखें। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए सांस अंदर लेते हुए ऊपर आए और हाथों को रिलीज कर दें। दोस्तों, हमारा आखिरी आसन है लिजर्ड पोज, जिसे करने के लिए इस प्रकार से दोनों पैरों को सबसे पहले मिला लें। लेफ्ट लेग को पीछे की ओर लेकर जाते हुए लेफ्ट नी को ज़मीन से टच करें। राइट लेग को आगे की ओर रखना है और एल्बो स्टैंड बनाएं। इस प्रकार से इस पोस्चर में अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। अगर आपको ये पोस्चर डिफ़िकल्ट लगता है तो आप केवल हाथों को सीधा रखते हुए इस पोस्चर को भी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें पैरों पे ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेच भी नहीं आएगा और आप कंफर्टेबली ज़्यादा समय के लिए इस आसन स्थिति को बनाए रख सकते हैं। फिर धीरे से लेफ्ट लेग को आगे की ओर लेकर आना है। राइट लेग को पीछे की ओर सीधा करें। लेफ्ट लेग को हल्का सा साइड में लेकर आए और या तो एल्बो स्टैंड बनाएं पॉसिबल हो तो, या फिर दोनों हाथों को सीधा रखते हुए इस पोस्चर को बनाए रखें। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए राइट लेग को आगे लेकर आए और स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन आसनों का अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।